के जंतर मंतर पर बात कर रहे हैं, जहां पर 12 दिन हो चुके हैं और लगातार खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं और 13वें दिन भी खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें डब्ल्यूएफआई के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण, उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग लगातार खिलाड़ी उठा रहे हैं। कुश्ती खिलाड़ियों को खापों और विपक्ष के नेताओं का समर्थन मिल रहा है और पुलिस ने जंतर मंतर के पास में 4 लेयर में बैरिकेडिंग की हुई है। पुलिस व्यवस्था पुख्ता वहां पर दिखाई दे रही है। खिलाड़ी अभी भी जंतर मंतर पर ही डटे हुए हैं। तस्वीर आप इस वक्त देख भी सकते हैं और जो विपक्षी दल हैं वो भी समर्थन के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। कल तक हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि कल रात जो घटना घटित हुई थी 11 बजे के आसपास, उसके बाद में सियासत भी गर्माती जा रही है। इसी को लेकर के सियासत हो रही है। वहीं खिलाड़ी कह रहे हैं कि ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये इंसाफ का मुद्दा है, इंसाफ मिलना चाहिए। अब क्या होता है वो आगे आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो आपको जानकारी हम दे रहे हैं वो ये है कि पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कुछ भी ना हो, इसी के लिए पुलिस व्यवस्था वहां पर पुख्ता है। जंतर मंतर पर खिलाड़ी लगातार डटे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में जो नोकझोंक हुई थी उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी में बयानबाजियां भी हो रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी एक वीडियो क्लिप जारी किया था, उसके जरिए बहुत से सवाल भी पूछे थे और कहा था कि बीजेपी का जो घमंड है वो बहुत जल्द टूटेगा। उधर खिलाड़ी हैं, उनका ये कहना है कि हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, हम अपनी मांग को रख रहे हैं, हमारी मांग तो सुनी नहीं जा रही, हमारी बात को तो सुना नहीं जा रहा है और जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। हम यहां सिर्फ, हमें क्या सोने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बेड वहां पर मंगवाए गए जिनकी परमिशन नहीं थी और परमिशन ना होने की वजह से ही वहां पर इतना हो हल्ला हो गया। और उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में जो झड़प हुई वो सभी ने देखी है। इसी के बाद में मामला और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल खिलाड़ी वहीं पर डटे हुए हैं, वहीं पर रह रहे हैं, चाहे मौसम बरसात का हो, बारिश का हो या फिर धूप का हो, वो वहीं पर त्रिपाल लगा करके वहीं डटे हुए हैं। ये तस्वीर आप वहीं की देख रहे हैं। पुलिस ने उनके साथ में बदसलूकी की है, ये भी कहा गया और तमाम जो विपक्षी दल है उनका भी इन खिलाड़ियों को साथ फिलहाल मिल रहा है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जहां पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह, जिनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार खिलाड़ी उठा रहे हैं, लेकिन अभी कल रात कह सकते हैं कि जो मामला अभी सामने आया था जिसमें पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में जो बहस हुई, तीखी बहस हुई और उसके बाद में ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ खिलाड़ी इसमें चोटिल भी हुए थे, उनको फौरन हॉस्पिटल में भेजा गया था। लेकिन इसके बाद से मामला और भी ज्यादा बढ़ गया है। खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। जब से एफआईआर दर्ज हुई है तब से ये इनका जो मिजाज है वो बिल्कुल बदल गया है। जब तक ये एफआईआर नहीं हुई थी तब तक हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद में हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है और हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मियों पर यह भी आरोप लगा कि वो वहां पर शराब पी करके पहुंचे थे और उन्होंने उनके साथ में अपशब्द कहे उनको, खिलाड़ियों को, और बदसलूकी की है। स्वाति मालीवाल भी वहां पर पहुंची थी। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? जो जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अभी की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की है। किसी को भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कोई भी एंट्री यहाँ नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, ये पैरामिलिट्री के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। दिन और रात पुलिसकर्मी जो है 24 घंटे इसी तरीके से यहाँ पर खड़े रहते हैं और दिल्ली पुलिस ने रात तकरीबन 10 बजे के बाद मीडिया कर्मी हो या कोई अन्य शख्स हो, कोई भी पहलवानों तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए बाकायदा 4 लेयर में बैरिकेडिंग की है और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया है। महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि रास्ते पर देखा गया था कि
कल रात स्वाति मालीवाल भी यहाँ पर पहुंची थी, तो उनको भी पुलिस ने पहलवानों तक नहीं पहुंचने दिया था और उनको डिटेन करके उनको थाने लेके गए थे। तो फिलहाल अभी की बात की जाए तो अभी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और 4 लेयर के अंदर बैरिकेटिंग जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास के इलाका 500 मीटर के आसपास के इलाके में की गई है। पुलिस का कहना है कि कोई भी शख्स सुबह 8 बजे तक अंदर नहीं आ सकता है। तो फिलहाल खिलाड़ियों से हमारी बातचीत हुई रात को, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जब तक WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो इसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आखिरकार बीजेपी गवर्नमेंट आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा क्यों रही है, मोदी आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा क्यों रहे हैं। तो ये आरोप जो है वो विपक्षी पार्टी लगा रही है कि आखिरकार देश का नाम रोशन करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो लगातार 13 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर सो रहे हैं, वो अपना सर फुटवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार आखिरकार जाग क्यों नहीं रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं कर रही है। जी, ये कहा जा रहा था कि हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? खिलाड़ी ये कह रहे थे कि बेड अगर वो लेकर भी आए थे तो क्या हम कीचड़ में सोएंगे? सौरभ भारद्वाज भी ये प्रश्न पूछ रहे थे, जो उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया है। तो अब वहां पर सोने की क्या व्यवस्था है, कैसे वहां पर खिलाड़ी रह रहे हैं? क्योंकि देखिए बारिश का भी मौसम है और अभी मौसम पूरी तरह से साफ भी नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वो किस प्रकार से वहां रह रहे हैं इस स्थिति में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जंतर मंतर पर कोई भी शख्स अगर प्रदर्शन करता है तो शाम 5 बजे तक कर सकता है। लेकिन जो ये खिलाड़ी है इनका पूरी रात इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता है और इनके साथ साथ विपक्षी पार्टी जो है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। तो पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ इनको रोक रहे थे विपक्षी पार्टियों को कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पलंग गद्दा लेकर मत आओ, क्योंकि 5 बजे के बाद किसी को भी इजाजत नहीं है यहाँ पर आने की। यही पुलिस ने मीडिया के लिए भी अलाउ किया हुआ है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मीडिया भी यहाँ जंतर मंतर के अंदर जहाँ खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर मीडिया भी अलाउ नहीं है और इनके साथ साथ कोई अन्य शख्स भी अगर आता है तो उसकी भी अन्य कोई भी शख्स अंदर आता है तो उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कल देखा था सोमनाथ भारती जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे रात के समय, जब ये दंगा फसाद हुआ आपस में पहलवानों के साथ लड़ाई झगड़ा जो बताया पहलवानों ने कि पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ बदतमीजी की, महिला जो खिलाड़ी है उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में हमें गंदी गंदी गालियां दी है। ACP धर्मेंद्र के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना था अधिकारियों का इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद ही जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहलवान जो यहाँ बैठे हैं उनका ये कहना है कि अगर भीतर सरकार पुलिस से हमें इसी तरीके से पिटवाती रहेगी तो उन्होंने जो मेडल जीते हैं वो उन्हें वापस भी कर देंगे। अगर सरकार इसी तरीके से हमें धरना प्रदर्शन, हमारे को 13 दिन हो गए यहाँ पर सड़कों पर सोते हुए, लेकिन सरकार ने FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है। तो इसमें पुलिस से हमने बातचीत की। पुलिस का कहना है कि कोर्ट बना हुआ है, ये कोर्ट में जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मना कर दिया कि आपने कहा था कि FIR दर्ज की जाए, तो इस पर FIR हो गई है। आपने कहा था कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिया आपकी सुरक्षा के लिए। तो आप अब गिरफ्तारी की अगर बात करें तो इसमें एक पैनल होता है कि इस पूरे मामले की पहले जांच पड़ताल होती है, क्योंकि देखा जाता है कि 3 महीने से पहले की जो 3 महीने की बात की जो कंप्लेंट होती है तो पुलिस में पूरी जांच करती है। ये जो मुद्दा है फिलहाल इसमें पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। खिलाड़ी कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन जब पॉलिटिकल ये अब इसको बनाते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो खिलाड़ियों के साथ आ रहे हैं और अपनी बयानबाजी अलग कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे वो दूसरी पार्टियां हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी हमने बयान सुना था, दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर पहुंचे थे, स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी। अब ये मुद्दा पॉलिटिकल है नहीं, लेकिन इसमें क्या राजनीतिक इसको मोड़ दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप जीरो कह सकते हैं कि ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, आप लगातार वहां की चीजों को आप समझते हैं। देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना था कि कुछ खिलाड़ी जो है वो मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आखिरकार बाकी सारे खिलाड़ी कहां पर है। विपक्षी पार्टियां जो है वो इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है, ये कहना है WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का। कुछ विपक्षी पार्टी है, यानी कि कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, और कुछ कारोबारियों के भी उन्होंने नाम दिए थे। तो उनका ये कहना था कि कुछ कारोबारी से जुड़े हुए हैं और कुछ विपक्षी पार्टी जो है वो इनके संपर्क में है, वो इनको सपोर्ट कर रही है और मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्योंकि 12 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है, तो उनका कहना है कि आखिरकार महिला खिलाड़ी 12 साल से कहां सो रही थी कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा था और वो एक बार भी बाहर निकलकर सामने नहीं आई। इससे पहले भी देखा गया था, इससे पहले इन्होंने 2.5 महीने पहले जब प्रदर्शन किया था तो इन्होंने सिर्फ एक ही मांग थी कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए, FIR दर्ज नहीं की जाए, सिर्फ पद से हटाया जाए। लेकिन अब ये यहाँ पर बैठी है तो इन्होंने सिर्फ एक मांग की कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, उनको पद से भी हटाया जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए।
तो खिलाड़ी जो है इन्हीं है। मांगों को लेकर अब यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन विपक्षी जो पार्टियों का, जैसे आपने जिक्र किया, विपक्षी पार्टियां जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको एक मुद्दा मिल गया है खिलाड़ियों के जरिए गवर्नमेंट को घेरने का। तो वो यहाँ पर अपना आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को देखा,